वीडियो जो है वो इस बारे में है कि जो एक बुक है ट्रैक टू पाकिस्तान, इसके हम देखेंगे क्योंकि इसको अक्सर इसका जिक्र किया जाता है जब हम किसी कंपैटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या वैसे भी किसी एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखते हैं कि क्या इज़ इट वर्थ रीडिंग और इसका कंटेंट लिस्ट क्या है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें जो ये इसके कंटेंट्स हैं उसमें जो चीज़ें ये कवर करती है वो है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि हमें ये पता चला कि ये यहाँ से इसकी जो चीज़ें हैं हिस्ट्री को यहाँ से कवर करेगी 1857 ऑनवर्ड्स। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की उसको कवर करेगी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के बारे में सारी इसमें बताया जाएगा। अब उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी फॉर्मेशन वो इसमें डिस्कस होगी। उसके बाद INC का बनना, इंटरनेशनल कांग्रेस का बनना। उसके बाद उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो था, कंट्रोवर्सी ये वाली। उसके बाद बंगाल की पार्टीशन है, सिमिलर डेपुटेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना है। उसके बाद मिंटू मोरली रिफॉर्म्स आ जाती हैं। उसके बाद इसमें इसका जो एक नया पाथ इसने अडॉप्ट किया वो आ जाता है। एमिल ने द कानपुर मास्क ट्रेजिडी आ जाती है। द मेकिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट है। उसके बाद मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग का मैसेकर है, खिलाफत मूवमेंट है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हैं। उसके बाद साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, 14 पॉइंट्स हैं जिन्हें के दी इलाहाबाद एड्रेस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, कांग्रेस राज है। उसके बाद इसमें कायदे आज़म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमल है, विजन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर रेजोल्यूशन है, क्रिप्स मिशन है, फाइनल ईयर्स हैं ब्रिटिश राज के, वो डिस्कस होंगे। उसके बाद इसमें सिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान है, द कैबिनेट मिशन प्लान है, इंटरिम गवर्नमेंट है, जून 3 प्लान है, रेड क्लिफ अवार्ड है, मुस्लिम लीडर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर जो है वो इसमें एजुकेशनल और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दारुल उलूम देवबंद है, जो नदवतुल उलमा है। उसके बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम है, और इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये ओवरऑल जो इसकी कंटेंट लिस्ट है, ये अगर हम देखें तो जो हमारा जो CSS का इवन जो सिलेबस है प्री पार्टीशन का, उसमें आलमोस्ट यहाँ से सारी चीज़ें हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ को छोड़ के यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं। बट क्या होता है कि वो प्री पार्टीशन से जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर जो लिखे गए हैं चंद नाम या चंद चीज़ें टॉपिक्स, उनसे नहीं बल्कि एक जनरली वो चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसका जो कंटेंट है हमें ये बताता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अच्छा कंटेंट है और एक बहुत अच्छी तरतीब से ये चलता है और फिर कल्मिनेट होता है वहाँ पर, जो है वो एक इंडिपेंडेंस तक ये कल्मिनेट होता है वहाँ पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि ये जो इस बुक का जो ट्रैक टू पाकिस्तान है, ये इसका कंटेंट अच्छा है। और ना सिर्फ CSS बल्कि किसी भी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए या वैसे भी आप जनरली भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पे अक्सर प्री पार्टीशन के क्वेश्चंस, और वो मोस्टली इसी एरा से होते हैं 1857 से 1947, और इस एरा के बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये चीज़ें हम अक्सर पाक स्टडी में बिल्कुल ब्रीफली कुछ कुछ इसमें से चीज़ें हमने देखी होती हैं, बट वो बहुत अर्ली एजुकेशन में देखी होती हैं, हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं देखते, तो हमें चीज़ें उस तरह से प्रिपेयर नहीं होती। तो इस बुक का में से जो है वो अच्छा कंटेंट है, तो इसको गो थ्रू करना, एक तो एक वो एक बिल्कुल एक तरतीब से ऑर्डर से वो चीज़ें चलती हैं, और वो फिर बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग जब इस तरह से चीज़ें दी होती हैं वो हो जाती है। और इसके अलावा इनमें बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ की गई है और हेडिंग्स के साथ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि अगर हम एक टॉपिक फॉर इंस्टेंस देखें जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो इसमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके उसके बाद इसके कॉजेज़ दिए गए हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स हैं, कॉजेज़ हैं। और फिर ये चीज़ें जो होती हैं जब इस तरह से सेपरेट हेडिंग्स के साथ चीज़ें दी होती हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना, उनको प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट है। कुछ इसमें चीज़ें शायद वो बहुत इतनी ज़्यादा ना भी उनको किया जाए तो वो इतना नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली ये सारे से गो थ्रू करना इज़ गुड। उसमें आपको डेट्स भी याद हो जाती हैं, फिर आपको इवेंट्स भी याद हो जाते हैं, और फिर आप एक अच्छे तरीके से जब आपने आगे पीछे से चीज़ों को इवेंट्स को पढ़ा होता है तो वो फिर आपको जो है वो एक अपना एनालिसिस देने में बेहतर, उसमें आप एनालिसिस दे सकते हैं और बेहतर आपको उसमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये थी ट्रैक टू पाकिस्तान और इसका कंटेंट लिस्ट जो कि बहुत अच्छा है। इट इज़ डेफिनेटली वर्थ रीडिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम।